नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवाई का वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले भी हमने होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन के बारे में विस्तार से डिस्कस किया है। उसके सिम्टम्स, उसके स्पेयर ऑफ एक्शन, क्लिनिकल एक्शन और उसके कहाँ कहाँ पे यूज होने के लिए सिम्टम्स देखे जाते हैं, वो सब हमने डिस्कस किए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम अगला वीडियो लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसकी ज़रूरत हर किसी को लगभग पड़ जाती है, कभी न कभी ज़रूरत पड़ती है। और हर कोई जिसने लाइफ में एक बार अगर वो होम्योपैथी की मेडिसिन पे बिलीव करता है, होम्योपैथिक मेडिसिन पे भरोसा रखता है, तो उसने ये मेडिसिन यूज़ की होगी। बहुत ही बेहतरीन दवाई है, बहुत ही जानी मानी और बहुत ही इजीली अवेलेबल मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है फेरम मेटेलिकम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वाइडली यह यूज होती है एनीमिया के पेशेंट के लिए, जिसमें खून की कमी होती है, रक्तहीनता होती है, उस लोगों के लिए इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके प्रूवर कौन है, यह क्या काम करती है, स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, इसके क्लिनिकल एक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है, कहाँ पे यूज करना है और इसको कैसे यूज करना है, ये सारी की सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ कार्ड में। अगर अभी तक आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको अगर ऐसे और जानकारी वाले वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अगला वीडियो तभी देखने को मिलेगा जब आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने पे आपको बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और उसको ऑल पे सेट करना है, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आने वाला वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों बात करते हैं फेरम मेटेलिकम की। फेरम मेटेलिकम एक एलिमेंट होता है। इसका जो साइंटिफिक एब्रिविएशन होता है वो Fe नाम से होता है। Fe को हम फेरम मेटेलिकम यानी एक एलिमेंट के रूप में इसको जानते हैं। अब दोस्तों ये मेडिसिन के बारे में हन्नेमन ने क्या कहा है। हन्नेमन ने इस मेडिसिन के बारे में कहा है कि जिंकम मेटेलिकम जैसे नर्व के लिए होती है, उस वैसा का वैसा रोल फेरम मेटेलिकम का ब्लड के लिए होता है। तो जो रोल प्ले करती है जिंकम मेटेलिकम नर्व के लिए, नर्व के डैमेज के लिए, नर्व की टॉनिक के रूप में, उसी तरह फेरम मेटेलिकम रोल प्ले करती है ब्लड के लिए, ब्लड की टॉनिक के लिए। मतलब ब्लड से रिलेटेड जितने भी, ब्लड की कमी से रिलेटेड जितनी भी तरह की तकलीफें हैं, उसको ठीक करने के लिए हम फेरम मेटेलिकम का यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके जो क्लिनिकल एक्शन क्या है, इस मेडिसिन के कौन से रूप में हमको यूज देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ पे इस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट जो इसका क्लिनिकल एक्शन है वो है इसका एनीमिया। एनीमिया के बाद में है एक ग्रेट वीकनेस है, पेलनेस है, डलनेस है, फटीगनेस है, साथ ही साथ आपके डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, इरेक्टेशन है, रिगर्गिटेशन है, आपके मेंस्ट्रुअल डिजीज में, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में बहुत ही टू प्रोफ्यूज और टू अर्ली, जिसको मेंस्ट्रुअल बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी, उसके हेडेक के मामले में इसका अपन यूज कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड इसका यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको हम रूमेटिज्म में, वर्टिगो में, हुपिंग कफ में भी इसका यूज कर सकते हैं। और हेमोरेज के मामले में ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती हैं। फीवर और गॉइटर के मामले में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये इसके क्लिनिकल एक्शन है। अब इसके स्पेयर ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ पे ये मेडिसिन काम करती है। स्पेयर ऑफ एक्शन में ये मेडिसिन आपके ब्लड पे काम करती है। ब्लड के अंदर एक कंटेंट पाया जाता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन के अटैचमेंट से रिलेटेड इसका वर्क रहता है। हीमोग्लोबिन से अटैच होके इसका काम रहता है। तो हीमोग्लोबिन के साथ में यह ब्लड पे काम करती है। ब्लड से यह वापस आगे जाके जब ये स्किन तक पहुंचती है और स्किन पे काम करती है, फिर मसल्स पे काम करती हैं, ऐसे कैसे ये फिर म्यूकस मेम्ब्रेन्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट और फिर यूरिनरी या यूरोजेनिटल ऑर्गन पे भी इसका काम देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके पैथोजेनेसिस में हम देखने जाए तो ये क्या करती है, ये आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करती है। जब हम फेरम मेटेलिकम लेंगे तो उसके बाद में ये आपको एनीमिया प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे पेशेंट जिसको एनीमिया है, जिसमें खून की कमी है, रक्तहीनता है, ऐसे केसेस में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके पेशेंट हॉट और चिली में से कौन से होते हैं। जिसके पेशेंट हॉट होते हैं, जो आपके गर्मी से वगैरह इसके जो सिम्टम्स है वो आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ अगर इसकी अपन डायथेसिस देखने जाए तो इसकी हिमोरेजिक डायथेसिस है, यानी जहाँ पे आपको हिमोरेजिक देखने को कंडीशन या टेंडेंसी देखने को मिलेगी, वहाँ पे इस मेडिसिन का आपको यूज देखने को मिल सकता है। अब मेडिसिन कौन से एलिमेंट्स पे काम करती है।
कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपको जो डिजीज हुई है, तो एलिमेंट फ्रॉम आपके जो वाइटल लॉस ऑफ वाइटल जो फ्लूइड होता है उससे रिलेटेड, और क्विनिन एब्यूज से रिलेटेड, और साथ में हेमोरेज से रिलेटेड। अगर इनकी वजह से आपके अंदर कुछ कंडीशन पैदा हुई है, कुछ डिजीज पैदा हुई है, तो वहाँ पे आप फेरम मेटेलिकम का यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब दोस्तों हम इसके कुछ गाइडिंग सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। क्या है इसके गाइडिंग सिम्टम्स, जिसको पता लगा कि हम इसका यूज का पता लगा सकते हैं कि हमको इस मेडिसिन को यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले इसमें ग्रिट वीकनेस रहेगी, आपके बहुत ही ज़्यादा फटीगनेस रहेगी, बॉडी में पेन रहेगा, आपका जो डलनेस रहेगी, साथ ही साथ बॉडी एकदम वाइट दिखेगी, पेलर दिखेगी, और आपको डिस्निया होगा। एक्सरसाइज करने पे ज़्यादा चलने फिरने से आपको डिस्निया होगा। अब दूसरे जो इसके हैं, ये आपको जितने भी सिम्टम्स हैं वो आपके रेस्ट करने के टाइम में भी ये आपको दिखाई देंगे, और जब आप थोड़ा सा हल्का फुल्का चलेंगे तब आपके सिम्टम जो है वो आपके डिसअपियर होते हुए दिखाई देंगे। अब आपके जो इसके जो सिम्टम्स आगे बढ़ते हुए हम देखने जाए तो आपके अगर फेस जो है वो पेल है, पूरा तरीका से एकदम वाइट फेस है, लेकिन जैसे ही आपको कुछ पल्पिटेशन होता है, कुछ पेन होता है, तो आपके फ्लश होते हैं चेहरे पे, तो चेहरा एकदम रेड कलर का, लाल कलर का हो जाता है। आपके कोई भी कंप्लेन होगी जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लड से रिलेटेड, जैसे आपके चाइना काम करती हैं, लेकिन जहाँ पे अगर हीमोरेज हो गया है उसकी वजह से आपके वाइटल फ्लड लॉस हुए हैं, और उसकी वजह से जो भी आपको डिजीज या जो भी कंडीशन देखने को मिलती है, वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज होता हुआ दिखाई अपने को देता है। आपके एक्सट्रीम पेलनेस रहेगी फेस पे, टंग पे, लिप पे, लेकिन जब आपको पेन स्टिमुलेशन होगा तब वहाँ पे आपके रेडनेस दिखाई देगी। तो जो वाइटिस या एक्सट्रीम पेल जो आपके पार्ट हैं वो आपके रेड होते हुए दिखाई देते हैं। आपके हिमोरेज है एनीवेयर एवरीवेयर, जब भी आपको कहीं पे बॉडी के ओरिफिस से आपको ब्लड गिर रहा है, हेमोरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हुई है, और आपके एकदम ब्राइट रेड कलर की कोगुलेबल ब्लीडिंग हुई है, आपके थक्का जमने जैसी ब्लीडिंग हो गई है एकदम ब्राइट रेड कलर की, उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को आपको मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा थकावट है आपको, एनीमिया के साथ में, हीमोग्लोबिन की कमी के साथ में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही है, इमेसिएशंस हैं, आपका शरीर टूट रहा है, आपका शरीर गल रहा है, ऐसे केसेस में आप फेरम मेटेलिकम यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप में कैनाइन हंगर है, बहुत ही तेज भूख है, अल्टरनेट आपको जो है लॉस ऑफ एपेटाइट है, या तो आपको बहुत तेज भूख लगेगी या फिर आपकी जो भूख है वो पूरी तरह से मर जाएगी। साथ ही साथ आपको ब्रेड की इच्छा होगी, यानी ब्रेड खाने की इच्छा होगी, लेकिन आपके जो सॉर फूड है जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, मीट हो गया, बियर हो गया, इससे आपको अवर्जन होगा, यानी ये चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी, इसको आप पसंद नहीं करोगे। ऐसे सिम्टम्स भी है तो वहाँ पे आप फेरम मेटेलिकम यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड और एब्यूज ऑफ क्विनिन, साथ में आपके हिमोरेज, इनकी वजह से जो भी कंडीशन पैदा होती है उसके लिए इस मेडिसिन का यूज अपन कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके कुछ हम पेक्युलर सिम्टम्स जैसे देखने जाए तो सबसे फर्स्ट जो इसका सिम्टम्स है वो है इसका हेडेक। आपका हेडेक जो है वो एकदम हैमरिंग, जैसे को हथौड़ा मार रहा है, बीटिंग होगा एकदम जैसे को प्रेस कर रहा है, इस तरीके से अगर आपके हेडेक होगा और वहाँ पे इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। हेडेक के साथ में आपको वर्टिगो देखने को मिलेगी, आपको चक्कर आएगा और ऐसा लगेगा कि आप पानी पे चलने के टाइम में जैसे इम्बैलेंस होते हैं वैसा आपको चक्कर आएगा। ऐसी कंडीशन अगर हेडेक की है साथ में वर्टिगो की, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। दूसरे जो इसके सिम्टम्स हैं वो वर्टिगो से रिलेटेड है, आपको चक्कर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई पानी के ब्रिज पे चल रहे हैं बहुत ऊपर और आपको चक्कर आते हैं, या फिर पानी पे चल रहे हैं जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। ऐसी कंडीशन अगर आपको है तो वहाँ पे आपको इस मेडिसिन का यूज देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपके अगर क्विनिन एब्यूज है, बहुत ही ज़्यादा क्विनिन का एब्यूज हो गया है, या फिर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड है, या फिर आपके हेमोरेज है, उसकी वजह से आपको वर्टिगो का कंडीशन है, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का बहुत ही अच्छा उपयोग आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हम देखने जाए तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम में सबसे पहले आपका जो एब्डोमेन होगा, एब्डोमेन जो है वो आपके डिस्टेंडेड होगा, आपके फूला हुआ रहेगा और आपके उसमें ड्रॉप्सी होगी, ऐसा लगेगा जैसे पानी का भराव हो गया है। साथ ही साथ उसमें पेन रहेगा और आपके वाइटल फ्लूइड लॉस होने की कंडीशन से अगर ये सिम्टम्स पैदा होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलता है।
आपको उल्टी होगी। आप कुछ भी अगर खाना खाएंगे, जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के तुरंत बाद आपको उल्टी होगी, आप खाते खाते उठेंगे और उल्टी करने जाएंगे। साथ ही साथ आपको इरेक्टेशन होगी और रीगर्गिटेशन होगी। कुछ भी खाने के बाद में वापस आपको उठ के आएंगे या फिर ऐसा लगेगा कि वो वापस बाहर आ रहा है और आपके अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो आपने खाना खाया है वैसा का वैसा आप उसको बाहर निकालेंगे उल्टी के रूप में। ऐसी कंडीशन अगर सिम्टम्स हैं आपके एब्डोमेन से रिलेटेड, वहाँ पे भी आप फेरम मेटेलिकम का यूज कर सकते हैं। आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके डायरिया से रिलेटेड सिम्टम्स देखने जाए तो डायरिया में आपके जो होता है वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल जो होते हैं फूड के, वो निकलता है। आपका डायरिया जो होता है वो नाइट के समय में ज़्यादा होता है, जब आप रेस्ट करते हैं, रेस्ट के समय में आपका डायरिया ज़्यादा होता है। अगर उस समय आपको ऐसे डायरिया के सिम्टम देखने को मिले, आपके वाइटल फ्लड लॉस हो या फिर आपको डायरिया के साथ में हल्की सी ब्लीडिंग आए, आपके रेक्टम जो है वो प्रोलेप्स हो, आपको लगता है ऐसे जैसे आपका अनस जो है, रेक्टम जो है वो आपके बाहर आ गया है, साथ ही साथ अनल एरिया में, आसपास के एरिया में या अनस एरिया में आपके रीजन इचिंग हो, तो ऐसे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिले, साथ ही साथ वीकनेस हो, आपको एनीमिया हो, तो वहाँ पे आप इस फेरम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसका कॉन्स्टिपेशन देखने जाए तो इसका कॉन्स्टिपेशन जो है वो आपके बहुत ही हार्ड होगा, नोटी होगा, स्कैंटी होगा। साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिपेशन के साथ में ब्लीडिंग हो सकती है, आप एनीमिक हैं, आपको अगर ड्रॉप्सी है और साथ ही साथ एक्सट्रीम फटीगनेस है। ऐसी कंडीशन में और साथ ही साथ आपके कॉन्स्टिपेशन में ऐसा लगता है आपके जो है वो रेक्टम जो है वो प्रोलैप्स हो गया है, बाहर की साइड आ गया है और अनस के आसपास के एरिया में, अनल एरिया के आसपास में आपको इचिंग हो रही है और पेन हो रहा है। ऐसी कंडीशन है, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन का यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसके मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स देखने जाए तो फीमेल में आपको टू अर्ली यानी बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा टू प्रोफ्यूज, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है और ब्राइट रेड कलर की कोगुलेबल ब्लीडिंग हो रही है। आपके मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले ही हर 2 या 3 दिन के बाद में मेंस्ट्रुएशन आ जाता है। आप एनीमिक हैं, फीबल हैं, डलनेस है, पेलनेस है आपको और बहुत ही एक्सट्रीम आपके जो है एनीमिया है, बहुत ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन की कमी है आप में और जो पफीनेस फेस है, आपके रेडनेस या आपके पेलनेस है फेस पे। ऐसी कंडीशन में अगर है और स्पेशली अगर फीमेल के सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाए मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे मेंस्ट्रुअल पीरियड जहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा और ब्राइट रेड कलर के कोगुलेबल ब्लीडिंग हो, तो वहाँ पे इस मेडिसिन का आप यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके कफ से रिलेटेड सिम्टम्स देखने जाए तो इसका जो कफ जो होगा वो स्पाज्मोटिक होगा, ड्राई कफ होगा या हुपिंग कफ होगा। कफ करने के टाइम में आपको उलझन आएगी, आपके चेस्ट में पेन होगा, कंजेशन होगा, साथ ही साथ कफ के साथ में आपको ब्लीडिंग आ सकती है, हिमोप्टाइसिस हो सकता है, खून आ सकता है और उसके साथ में आपको एनीमिक है। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का यूज करिए तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसके रोमेटिज्म के जो सिम्टम्स देखने जाए तो आपके अगर लेफ्ट शोल्डर में पेन है और यहाँ की डेल्टोइड जो मसल्स हैं उसमें आपके पेन है और ये पेन आपके जाता जाता आगे बढ़ता हुआ आपके फोरआर्म तक आ रहा है और स्पेशली अगर ठंडी के मौसम में या नाइट के मौसम में आपके दिक्कत होती है तो वहाँ पे आप फेरम मेटेलिकम यूज करिए, आपके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसके लास्ट जो अंतिम सिम्टम्स हम देखने के जाए तो वो है एनीमिया। आपका ऐसा पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, फटीग है, उसमें हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, साथ ही साथ अगर ड्रॉप्सी है, उसके जो पेलनेस है या फिर उसका जो सूजन है वो पूरे बॉडी पे है, उसको पिटिंग सूजन है, अगर अंगूठे से अगर दबाए तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है। साथ ही साथ इमेसिएशन है यानी उसका जो शरीर है वो गल रहा है, उसको भूख नहीं लगती है और एकदम चेहरा और पूरा शरीर का स्किन वाइट वाइट दिख रहा है और आपको खून की बहुत कमी दिखती है, चलते चलते चक्कर आ जाता है, तेज चलता है तो सांस में फुलाव आ जाता है, सांस फूलने लगती है। इस तरह के अगर आपको सिम्टम्स देखने को मिले एनीमिया से रिलेटेड तो वहाँ पे इस मेडिसिन का यूज करिए, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलता है, बहुत ही जल्दी रिकवरी आपको देखने को मिलती है। अब दोस्तों चलता है इसके एग्रीवेशन की तरफ। तो इस मेडिसिन के एग्रीवेशन जो है वो आपको रेस्टिंग पोजीशन में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आप रेस्ट करेंगे तो इसके सिम्टम जो है वो आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अम्यूनरेशन के लिए हम अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज भी मूवमेंट नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको हल्का फुल्का अगर मूवमेंट या एक्सरसाइज करते हैं तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपके डिसअपियर होते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज हमने फेरम मेटेलिकम के बारे में पढ़ा।
फेरम मेटलिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आपके एनीमिया के मामले में। अगर आपको एनीमिया है और आपके लॉस ऑफ वाइटल फ्लड, आपके हिमोरेज या फिर एब्यूज ऑफ क्यूनिन, इन तीनों की वजह से जो भी सिम्टम्स पैदा होता है उसके लिए मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हमने इसको विस्तार से पढ़ा, इस मेडिसिन के बारे में पढ़ा, गाइडिंग सिम्टम्स पढ़े, इसके क्लिनिकल एक्शन, स्पेयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, डायथेसिस, इसके सिम्टम्स, ये सब पढ़े हमने। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करिए। इसके अगला वाला वीडियो जो है आपको तभी देख पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और उसको ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। उम्मीद करता हूँ अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो पसंद आया होगा और आप आगे भी हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नई और इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सब्बा खैर, राम राम।